कहयो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। करुणा निधि मम दिख विचारी, उर अंकेरु गर्व तरवारी। नारद जी ने अभिमान की साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। बेगी सो मैं डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि करहित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करिबु मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवा का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिचेरऊ मग महु नगर, तेहि सत जो जन विस्तारा। निशिरि निवास पुरुते, अधिक रचना विविध प्रकारा। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचना लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु की नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। अब तो आ गए, थोड़ा कम कर दो यार। अब कर जाने से खोलता ना फिर। बस नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुत मन सेज रति तनु धारी। तेहि पुर बसहि असील निधि राजा, अगणित है गय से न समाजा। उर नगर में से सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्वा मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था।
वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सोन पुबाला, आए तहाँ अगणित मोहि पाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा अनगिनत आए हुए थे। मुनि कौतुक नगर दही गए, पुरुबासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित्र भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि पठाए। सुनि सब चरित्र भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि दिखाई नारदहि भूपतहि राजकुमारी। कहूँ अनाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि विरति विसारी। देखी रूप मुनि विरति विसारी। बड़ी वार लगी रहे निहारी। लक्ष्मण लक्षण तासु बिलो की भुलाने। हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि बैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई। समर भूमि ते ही जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि। बरही शील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। वह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी सब
चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहे नृपु पाई, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उसके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन बिचारी, यही प्रकार मोहि बेर कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि ये मिलई कवन विधि व्याला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूँगा जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। सिया बल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु हनुमान जी की जय। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीजे कुंवरी, तब मैं ले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिससे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दी। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गरुवती भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। बहुविधि विनय किन्नी तेहि काला, प्रगटे प्रभु कवतुक कृपाला। प्रभु बिलोक कुमुनि नैन जुड़ाने, हुई हैं आज काजु ही हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद के नेत्रशील हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कोई कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अन भांति नहीं पावो होहि। नारद जी ने बहुत आर्तधीन होकर सब कथा कह सुनाई
और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। नारद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए ताकि मैं उस कन्या से शादी कर लूं। इनको देखना से क्या यही देंगे? विधि ना तू होई हित मोरा, करहु सुबिगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हरषि बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले, जय विधि होई परम हित नारद, सुनो तुम्हार सोई। हम करब न आन कछु बचन, न मृषा हमार। हे नारद, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वो हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं है। कृपा कुपुथु मांग रुजु व्याकुल रोगी। वेद न देई सुनहु मुनि जोगी। ए विधि तुम्हार मैं ठायऊ, कहैया आशय अंतरहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपुथ मांगे तो वेद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैं भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गौवन तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मनहर स्वरूप अति मोरे, मोहि तजी अनाही बिरहीन भोरे। ये राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न बरेगी। मुनिहित कारण कृपा निदाना, दीन कुरु पुन जाई बखानन। स्वचरित्र लागी कहु न पावा, नारद जानी सब ही सिरनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा
रूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण ते जानहि सबु भेऊ। विप्रवेश देखत फिरहि परम कौतुक तेऊ। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देख फिर रहे थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाए, हृदय रूप अमित अधिकाई। तां बैठे महेश गण दो, विप्र भेष गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करई अकुट नारद ही सुनाई, नीकी अदिन्हि हरि सुंदरताई। रिझई राज कुंवरी छवि देखी, नहीं अवरहि हरि जानि विशेषी। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री गुरु हनुमान